हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। ये आर्टिकल की क्लास अब मैं बहुत सरल सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक बार ये आपने क्लास देख ली तो फिर आर्टिकल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल आर्टिकल ए एन द इस कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब इसमें आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द। इंडिपेंडेंट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो नाउन को अनिश्चितता प्रदान करते हैं। वो डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जिसके नाउन को निश्चितता प्रदान, जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन को इंडेफिनेट इंडेफिनेट अनिश्चितता प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब ये किसी भी नाउन, ये ए और एन किसी भी नाउन के पोजीशन को अनिश्चितता प्रदान करते हैं। मतलब उससे ये पता नहीं चलता है कि ये, मतलब इसकी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिलती। देखते हैं इसके सेंटेंस। क्वीन। अभी क्वीन कौन है इसके बारे में पता ही नहीं, सिर्फ ये क्वीन है। आई सा एन ओल्ड मैन। अब ये ओल्ड मैन कौन सा ओल्ड मैन है, क्या है इसकी पहचान है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक ओल्ड मैन, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। एक काव वाज ग्रेजिंग एट नाइट। अभी एक काव, अभी ये कौन सी गाय है, किसकी गाय है, या क्या गाय, कौन सी गाय, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर ए लगा है। दिस इज ए पेन। कौन सी पेन है, काली है, लाल है, या किसकी पेन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर लगा है ए। आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला। मैंने एक अभी मैंने एक छाता खरीदा। अभी छाता या अम्ब्रेला कौन सा है, क्या है, इसकी कोई निश्चित पहचान नहीं है, इसलिए यहाँ पर अन्यथा बताने के लिए एन लगा है। एन ओल्ड मैन इज ड्राइविंग ए कार। अब कौन सा ओल्ड मैन गाड़ी चला रहा है, ये भी नहीं बताती, इसलिए ओल्ड के बाद ओल्ड पहले एन लगा। ये ओल्ड मैन की कोई अनिश्चितता बता रहा है, कोई पहचान नहीं बता रहा। नोट, ए और एन का शाब्दिक अर्थ। अब ये ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, सब, प्रति, कोई होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे एक एक तो सबको मालूम है कि ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, बाकी सब, प्रति और कोई ये अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह पर ये सब भी होता है, प्रति भी होता है और कोई भी होता है। अब आता है डेफिनेट आर्टिकल। अब आता है डेफिनेट आर्टिकल। द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को निश्चित या द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को डेफिनेट निश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज द शर्ट विच आई वोट यस्टरडे। ये वह शर्ट है जो मैंने कल खरीदा थी। ये शर्ट के बारे में यह निश्चितता बता रहा है, ये द निश्चितता बता रहा है कि ये वही शर्ट है। द हाउस इन विच आई लिव। अब ये वही हाउस है जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये द के बारे में एक निश्चित बता रहा है, निश्चितता बता रहा है। द साड़ी ऑफ चंदेरी इज द बेस्ट। ये साड़ी के बारे में निश्चितता बता रहा है कि ये चंदेरी की साड़ी और बेस्ट है। कहाँ पर ए लगता है और कहाँ पर एन लगता है, इस चीज के बारे में। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ये वर्ड और इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तथा फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण क ख ग है निकलता है, तो उस वर्ड या नाउन के पहले ए आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये वर्ड है केट। अब केट तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सी से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, पर भाई इसका हिंदी साउंड क्या निकल रहा है, क निकल रहा है। क से लगाकर हा तक, क से लगाकर हा तक अगर इनके साउंड निकलता हो तो वहां पर ए लगे। जैसे यहाँ पर केट, इसका क साउंड तो ए लगा है। बॉय, ब साउंड निकल रहा है तो ए लगाया है। टॉय, टॉय में भी ट निकल रहा है, ट ए। पेन, पेन में प निकल रहा है, ए। मैन में म निकल रहा है, ए। डॉग में ड निकल रहा है, ए। और मोबाइल में भी म निकल रहा है, इसलिए ए। वर्ड नाउन यानी वर्ड नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ये कॉन्सोनेंट, तथा फर्स्ट लेटर साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे आ ओ से मिलता निकलता है, तो उस वर्ड नाउन के पहले एन लगाया जाए। अब जैसे हॉर्न, और यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है,
एच से शुरू हो रहा है, बाकी इसका ये है कॉन्सोनेंट और ये एच से शुरू हो रहा है। बाकी इसका हिंदी में साउंड क्या आ रहा है? आ रहा है, और क्योंकि एच साइलेंट है और इसका साउंड आ रहा है, तो ये एच साइलेंट है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण आ रहा है तो इसे यहाँ पर आया एन। ऑनर, ऑनर में भी ओ आ रहा है, यहाँ पर एन। ऑनेस्ट में भी ओ आ रहा है, यहाँ पर एन। एयर में भी ई ए आ रहा है, तो एन। एम ए में भी एम आ रहा है, तो यहाँ पर ए। वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो, यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर वावेल हो, जैसे ये इंडियन, फर्स्ट साउंड तथा फर्स्ट साउंड हिंदी वर्ण जैसे आ ओ से मिलता, ओ से मिलता निकलता है, तो वहाँ पर एन लगाया जाता है। जैसे ये हमारा वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है, ये वोवेल आई से निकल रहा है। बाकी इसका साउंड, साउंड निकल रहा है आ ई, तो यहाँ पर लिख रहा है ई, इसके लिए इसके आगे लगा है एन। एक्स, ए निकल रहा है तो इसके आगे लगा है एन। ओ निकल रहा है तो ये इसके आगे लगा है एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ निकल रहा है तो इसके आगे लगा है एन। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में ए निकल रहा है तो इसके आगे लगा है एन। फोर्थ, यदि किसी वर्ड नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो, ये वोवेल हो, तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन जैसे क ख ग ह आदि से मिलता निकलता है, तो वहाँ पर ए लगाया जाता है। जैसे ये वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है, वोवेल है। बाकी इसका साउंड क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है, यू निकल रहा है, तो ये इसके आगे ए लगाएंगे। यहाँ पर भी यू है तो यहाँ पर भी यू निकल रहा है, यहाँ पर भी ए लगाएंगे। यूनिट, यूनिट के भी आगे भी ए लगाएंगे क्योंकि ये यू साउंड हो रहा है। ए वन रुपी नोट, यहाँ पर वन में वह साउंड हो रहा है तो ए लगाएंगे। पर हम यहाँ पर जो पिछले 4 नियम पढ़े उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय और टॉय, इन दो वर्ड को देखते, बॉय में बी ए कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी डी कॉन्सोनेंट है, और इनका जो साउंड हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला के क से लगाकर ह के बीच में हो रहा है, ह के बीच में हो रहा है, यानी ब हो रहा। तो यहाँ पर लगाया है ए। अब जैसे टी, टी का भी जो साउंड हो रहा है ये है तो एक कॉन्सोनेंट, बल्कि इसका साउंड हो रहा है ट, तो यहाँ पर ए लगाया है। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट, यूनिट का ये वोवेल है, ये यू वोवेल है, वोवेल, और इसका जो साउंड हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला की क से लगाकर ह के बीच में है, तो यहाँ पर यह हो रहा है, तो इसे यहाँ पर लगाया है यू, यू के आगे लगाया है ए। वन आई, अब यहाँ पर वन को देखते हो तो 1 रुपी नोट को देखते, वन, वन का जो साउंड हो रहा है वो वन वोवेल है, वोवेल है। बाकी इसका साउंड हो रहा है वह हिंदी वर्णमाला की क से लगाकर हा के बीच में, यानी कि वह है, तो इसे यहाँ पर लगाया ए। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्स और अम्ब्रेला, ऑक्स को देखते हैं और अम्ब्रेला को, ये ऑक्स वोवेल है, ऑक्स वोवेल है, और इसका जो साउंड हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर मतलब आ से लगाकर ओ तक के बीच में या इसके बीच में, तो ओ का होगा ओ, तो इसलिए लगा यहाँ पर एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो ये पहला लेटर है वो वोवेल है, पर इसका जो साउंड हो रहा है वह हिंदी वर्णमाला के, ये हिंदी वर्णमाला के आ से लगाकर ओ के बीच में, मतलब यू पर एल लगा है। आप देखते ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और एम है। अब इसका जो ये पहला लेटर है एच, एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, बाकी वो साइलेंट होने के कारण इसका साउंड आ रहा है ओ का, तो यहाँ पर इसका जो साउंड आएगा वो हिंदी वर्णमाला के क से लगाकर, वो हिंदी वर्णमाला के अ से लगाकर, आ से लगाकर ओ के बीच में, तो यहाँ पर लगाया है एन, ऑनेस्ट। ओवर, ओवर का जो एच है ये कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, बाकी इसका जो साउंड होगा वो आ से लगाकर ओ के बीच में हो रहा है, यानी कि ओ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लगा है एन। और यहाँ पर एम है, अब एम, ए में
एम देखेंगे तो यहाँ पर एम, एम ये एम तो कॉन्सोनेंट है, एम एम क्या है, कॉन्सोनेंट। बाकी इसका जो हम लिखते हैं, मतलब इसका जो साउंड हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला के अ से लगाकर स्वर, मतलब ये हिंदी वर्णमाला के स्वर अ से लगाकर ओ के बीच में है, मतलब ए है, इसलिए यहाँ पर लगा ए। तो इन सबको जानकर ये पता चलता है कि सिर्फ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर ए आएगा या एन आएगा। अब इन रूल्स में हम पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो भाई ए और ए का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे लगाया जाता है। कौन सी? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे। देखिए यहाँ पर ए एन द यानी नाउन। अब नाउन कौन सी होगी? काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब जैसे यहाँ पर काउ है, अम्ब्रेला है और एक टेल है, तो काउ क्या है? काउंटेबल है, काउंटेबल है और ये सिंगुलर, तो ये इसके आगे लगा है ए। अम्ब्रेला भी काउंटेबल है और ये भी ये सिंगुलर है, बाकी इसके आगे लगा है एन। क्यों एन लगाया आगे? कि यहाँ पर यू से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मतलब अम्ब्रेला से अ से हो रहा है, हिंदी के वर्णमाला के वो हिंदी स्वर के अ से हो रहा है। यहाँ पर टेल के आगे, ये टेल काउंटेबल है और सिंगुलर, तो इसके आगे लगा है ए। ठीक, अब दूसरा देखते, ए एन द एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब नाउन वही हो गई काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर। बाकी इसके आगे एडजेक्टिव, मतलब इस नाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी वर्ड लगाएंगे तो उसके पहले भी अपन आर्टिकल लगाएंगे ए एन द। देखते हैं यहाँ, जैसे नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये गर्ल काउंटेबल सिंगुलर नाउन, बाकी इसके पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट का आई काय से शुरू हो रहा है? वोवेल से शुरू हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वर्ण वो हिंदी स्वर से शुरू, मतलब ई से, तो इसलिए यहाँ पर एन लगाया। राजू हैज ब्लैक मोबाइल। अब ये मोबाइल भी क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। बाकी इसकी विशेषता किसने बताई? ये ब्लैक ने, जो एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव का जो पहला लेटर है ये बी है और बी का प्रोनाउंसिएशन काय से हो रहा है? ब से हो रहा है, तो ये इसके पहले लगा है ए। कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और ये प्लेयर क्या है? नाउन है, और ये द इसके आगे लगता है। बेस्ट, बेस्ट के पहले द लगाएंगे क्योंकि ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। बाकी ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और इसके आगे लगा है द। एन द एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अब नाउन तो आएगी ही आएगी, और कौन से नाउन आएगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गए ए। अब इसकी विशेषता ए किसने बताई? इंटेलिजेंट ने। अब इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है, मतलब बहुत सुंदर है। तो ये वेरी के आगे लगा है ए, और क्यों लगा है? कि ये कॉन्सोनेंट है वी और इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वह, तो इसलिए यहाँ पर लगा है ए। कोहली इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब ये प्लेयर काउंटेबल नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है और ये वेरी एडवर्ब है, तो इससे आगे लगाएगा द, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट है तो यहाँ पर लगाएंगे द। सच, फोर्थ नियम है, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ ए ऑब्लिक एन और नाउन। ये नाउन तो वही आएगी काउंटेबल सिंगुलर नाउन। बाकी सच व्हाट मैनी रेदर हाफ ये आए तो इनके पहले, इनके बाद आएगा कौन आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल आएगा? ए या एन, और उसके बाद आएगी काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जैसे सच ए बॉय, यहाँ पर बॉय और सच के बीच में ए लगा है। रेदर एन आइडिया, आइडिया और रेदर के बीच में एन लगा। अब एन क्यों लगाई थी? ये यहाँ पर वोवेल है और इसका साउंड भी ये हिंदी के वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, एन से। हाफ है किलो, अब ये हाफ लगाया और किलो लगाया और यहाँ पर ए लगाया, बीच ए लगाया है, बीच में ए लगाया। क्यों लगाया? ये कॉन्सोनेंट और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। वाट ए फूल, अभी फूल और वाट के बीच में लगाया है वाट ए फूल। अब ये फूल काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और इसके पहले ए और वो ए के पहले वाट, तो वाट ए फूल। तो यहाँ पर यहाँ पर ए लगाए, क्यों लगाया? ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट से, तो इसने यहाँ पर लगा ए। मैनी, ये मोबाइल, मोबाइल काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और मैनी लगाया, ये मैनी यहाँ का मैनी है, मैनी मैनी ये मोबाइल, तो ये भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और इसके पहले आया है ए। ए क्यों आया? कि मोबाइल यानी म से स्टार्ट हो रही है इसके साउंड, तो ए। वॉट मैनी क्वाइट
रेदर, या तो सच आई या व्हाट आई या मेनी आई या क्वाइट आई या रेदर, ये सब एक साथ नहीं आएंगे, ये सिंगल ही सिंगल आएंगे। या तो सच आएगा या व्हाट आएगा या मेनी आएगा या क्वाइट आएगा या रेदर आएगा। उसके बाद आएगा ए, एन, एडजेक्टिव और नाउन। ये गर्ल, गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल। अब इसके पहले आएगा ए और सच, सच, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब कॉन्सोनेंट और इसका साउंड भी हो रहा है कॉन्सोनेंट, यानी ब से हो रहा है स्टार्ट, ब से, तो यहाँ पर लगाएंगे ए। व्हाट ए बिग फूल, फूल कॉन्सोनेंट, नाउन, ए काउंटेबल नाउन। और ये बिग इसकी ये विशेषता बता रहा है कि बहुत बड़ा मूर्ख। और ये यहाँ पर ए क्यों है? यहाँ पर आया ब, साउंड आया इसका ब, तो ए लगा है। मैनी ए ग्रेट, मैनी ए गुड बुक, बुक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है ये। और इसके आगे लगाया गुड, यानी इसका एडजेक्टिव बुक की विशेषता बता रहा है। और ये ए, अब ए क्यों लगा है यहाँ पर? कि ग से साउंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा है। मैनी ए गुड बुक, क्वाइट एन अनलकी मैन, मैन काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पर आए ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन की विशेषता बता रहा है अनलकी, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का जो यू स्टार्ट हुआ है वह यस अ से हुआ है, अनलकी अ से हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आया है एन, एन लगे। क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट एन अनलकी मैन।